हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज यहाँ पर अपने ना एक पज़ल सॉल्व करके मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये पज़ल है तो ये अपने करते हैं। ठीक है, ध्यान से ना। ये आई थिंक कौन सा पज़ल है, अभी चलो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। 8 पर्सनस EFGHIJKL आर सिटिंग इन ए लीनियर रोम। 8 पर्सन है जो कि एक लीनियर रोम में है, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। सारे नॉर्थ में देख रहे हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सारे इसी में ऑर्डर में बैठे हुए, ये जरूरी नहीं है, ये तो पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक कंडीशन दे रखी है तो अपने, ठीक है, ये वाला प्रपोजल बनाते हैं। मैं ये ऑन द स्पॉट ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी मतलब इसमें अटक सकता हूँ जैसा कि एग्ज़ाम में हो जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने करते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मैं कंडीशंस नोट कर रहा हूँ, फिर अपने को ना अपने फ़ोन साइड में कर देंगे। कंडीशन देख लो क्या है। H स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ J। ठीक है, H स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ J। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं। J के राइट में थर्ड है ना, H स्टैंड थर्ड, तो समझ में आया ना। J के लेफ्ट में ये होगा, राइट में ये होगा, तो J के राइट में और थर्ड में है ना, तो 1 2 दो डॉट्स का मतलब दो जाने बीच में, उसके बाद थर्ड नंबर पर H है। ठीक है, उसके बाद देखो, एट लीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ J। J के लेफ्ट में है जो कम से कम दो है। अब मैं इसको अलग से कंडीशन में नहीं लिखूंगा, मैं इसको इसी में मर्ज कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ज़्यादा कंडीशन ना बने, कम से कम में हो ना तो मैं जल्दी से फिर मेरे को बनाना ईजी रहता है। ऐसे ही होता है। तो J के लेफ्ट में वो कह रहा है एटलीस्ट 2, कम से कम 2 है, तो J के लेफ्ट में है ना जो मिनिमम 2, मैं लिख देता हूँ MIN मिनिमम 2। समझ में आया ना कि J के लेफ्ट में मिनिमम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब मिनिमम 2, कम से कम 2 होंगे, 2 से कम से कम 2 तो होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, कम से कम 2 होंगे या 3 4 5 ऐसे होंगे। ठीक है, फिर वो आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ H इज़ 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ F। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको मैं कैसे बोला। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ H, मतलब H के राइट में जो नंबर ऑफ पर्सन हैं, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ H, राइट ऑफ H इज़ 1 मोर। H के जो राइट में है वो एक ज़्यादा है। देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ। H के राइट में जो एक ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ F के लेफ्ट से ना, तो मैं लिख कैसे लिख रहा हूँ, F के लेफ्ट से, मतलब F के लेफ्ट में जितने हैं ना, H के राइट में उससे एक ज़्यादा है। तो ये कंडीशन लिखने का तरीका हुआ। फिर आगे वो बोल रहा है G स्टैंड्स टू द राइट ऑफ H के राइट में। अब ध्यान से देखो, अब देखो मैं इसको अलग से कंडीशन में मैं नहीं, G है जो स्टैंड्स टू द राइट ऑफ H के राइट में G है ना, इसको मैं अलग से नहीं लिखूंगा। देखो मेरे पास पहले ऑलरेडी H है, तो H के राइट में मैं लिख देता हूँ। H के राइट में क्या है, देखो H की लेफ्ट साइड ही है और H की राइट साइड ही है, तो H की राइट में कौन है, G है। तो देखो मैंने एक ही कंडीशन में मर्ज करता जा रहा हूँ ना सब कुछ, तो ऐसे ही तुम्हें करना है। H के राइट में कौन है, G। अब देखो वो क्या बोल रहा, एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन F एंड H एज बिटवीन G एंड E। F और H में उतने ही है जितने G और E के बीच में। तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, F और H में, F और H के बीच में जितने हैं ना, उतने ही G और E के बीच में। ठीक है, ये सेम है तो इसमें मैं ऐसे कर देता हूँ, ये सेम है। K स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ L। L के राइट में सेकंड है जो K, स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ L। ठीक है, I एंड K आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। I और K इमीडिएट नेबर्स नहीं है ना, तो देखो मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा, इसके साथ ही कर दो। K के साथ में मतलब I नहीं है, ये इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, कंडीशन लिखने का मतलब। अब देखो अपने पास दिख क्या रहा है, एक कंडीशन ये बन गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है, तो 4 कंडीशन अपनों ने पूरा नोट कर लिया। अब अपने इसको बनाते ध्यान से। और उसने बोला क्या था, सारे 8 पर्सन हैं ई से लेकर एल तक और नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने फ़ोन को हटा देते हैं और अपने करते हैं अब। ठीक है, अब देखना कैसे करते हैं, दिख रहा है ना। ठीक है, प्रॉपर कैमरा तो आ, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जाने हैं और सारे सारे नॉर्थ फेस करें ना, मतलब नॉर्थ ऊपर है, तो अपने साइड में मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे इतने बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर साइड में लिख ली, इसका मतलब सारे के सारे ऊपर ही फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा देखो, अब देखो मैं जैसे बनाता हूँ ना, मेरी जैसे प्रोसेस थी, मैं तुम्हें बस वैसे सिखा रहा हूँ। कौन सा है जो पक्का फिक्स पता चल रहा है कि ये तो यहीं पर ही आएगा। देखो एल से एक छोड़ करके है, कहीं पर भी रख सकते हैं, नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन ये देखो ध्यान से कि जे के राइट में कम से कम 2 तो हैं ही ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेरे को पता है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, लेकिन कम से कम तो 2 हैं ही ना लेफ्ट में, जे के लेफ्ट में। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जे के लेफ्ट में कम से कम 2 बना दिए। ठीक है, अब जे से 2 छोड़ करके कौन है, एच, और एच के साइड में जी है। अब देखो इसका मतलब जी यहाँ पर भी आ सकता है और जी यहाँ पर भी आ सकते हैं, ना दोनों साइड।
चलो अब अपने इसको मतलब रखते नहीं, अपने को पता है बस यहाँ पर आ सकता है। चलो ये अपनी कंडीशन पूरी होगी। और ये भी ध्यान रखना, मैंने जे के साइड में मिनिमम 2 है ना, वो लेकर पॉसिबिलिटी 1 लेकर चला हूँ। अगर ये गलत हुआ तो क्या करूँगा, जे के इधर लेफ्ट में 3 ले लूँगा तो बस। और ऐसे ही मैं हर बारी करता हूँ, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ नहीं लेकर चलता, एक बारी में एक पॉसिबिलिटीज़ को लेता हूँ। और अगर वो हो जाती है तो बस अपना टाइम बच जाएगा, अगर ये नहीं हुई तो दूसरी बार तो जाएंगी वैसे भी। मेरे को ये लगता है कि सारों को एक साथ लेकर चलते हैं तो उसमें टाइम सारी कंडीशंस वाले एक साथ ही लग जाते हैं, जो कि इतना शायद प्रोडक्टिव नहीं रहता फिर, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं। अब अपने यहाँ पर कौन कौन आ चुके हैं, जे और एच आ चुके हैं। जे और एच की दिख रही है, देखो एच से रहा, एच के राइट में 1 प्लस है, मतलब एच के राइट में कितने हैं तुम देखो, ये सब सारी ऊपर ही देख रहे हैं, पता है एच के राइट में कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। और ये 1 प्लस है ना, इसका मतलब एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा, इसका मतलब एफ के लेफ्ट में कितने होंगे, एक होएगा, तो एफ यहाँ पर लिख दो, एफ के लेफ्ट में कितना, एक है, एक है। और एच के राइट में 2 हैं, एच के राइट में 2 हैं, समझ में है ना। एफ के लेफ्ट में जितने हैं, एच के राइट में उससे एक ज़्यादा है, एफ के लेफ्ट में अगर एक है तो एच के राइट में 2 होंगे, तो ये 2 ही हैं। ठीक है, ये कंडीशन अपनी फुलफिल होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है एफ और एच में और जी और ई में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। एफ और एच में देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 है, इसका मतलब जी और ई में भी 3 होंगे। चलो अब देखो, मान लो कि अगर अपने जी यहाँ रखते तो इसे 3 छोड़कर ई आ सकता था, 1 2 3 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब जी तो कैंसिल हो गया, जी तो यहीं ही आएगा। समझ में आई ना ये बात, बिल्कुल ईजी था। जी की अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज थी तो मैंने यहीं पर छोटे छोटे लिख लिए थे, लेकिन अब इस कंडीशन से क्या हुआ, अपने को पता चल गया एफ और एच में अगर 3 है, जी और ई के बीच में भी 3 होंगे, तो ये वाला कट के जी से 1 2 3 छोड़कर ई बना दिया मैंने। ये वाली कंडीशन भी होगी तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। जो जो सर्कल करता जा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि अब अपने को उनको इग्नोर करना है, वो अपने क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक ही कंडीशन रह चुकी है, एल से एक छोड़कर आई। तुम खुद देखो, एल से एक छोड़कर आई ऐसे लिख सकते हैं, रख नहीं सकते, सिर्फ एक ही प्लेस है, एल से एक छोड़कर आई, यही रख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसने क्या बोला था, आई के साथ में के नहीं है, तो वैसे भी देख लो आई के साथ एच और जी आ रहे, के तो आ ही नहीं रहे, इसका मतलब के बचा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा, बस तो अपना पजल सॉल्व हो गया। समझ में आया, इजी था। मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी उठाई और फर्स्ट में बन गया। अब तुम्हें भी पेपर में ऐसा करना है, अगर मान लो ये गलत हो जाती, अगर ये गलत हो जाती तो अपने क्या करते, तो अपने सिंपली ये करते, एक और बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाते। ठीक है, तो फिर ये जे के अगर मैं इधर लेफ्ट में मिनिमम 2, कम से कम 2 से अगर ये गलत हो जाता तो अपने क्या करते, जे के इधर में 3 ले लेते। ठीक है, 3 ले लिए, जे से 2 छोड़कर एच, जे से 2 छोड़कर एच, एच के राइट में जी, एच के राइट में जी। ठीक है, यहाँ पर तो चलो जी की 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, यहाँ पर तो जी की पॉसिबिलिटी एक ही बन रही क्योंकि लास्ट प्लेस है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब उसने, अब ये तो बता ना, जैसे अब मैं दूसरी बड़ी बस ये ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या गलती होती। तुम्हें भी ना, मुझे ये लगता है कि जब भी तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो ना, तो तुम्हें सारी पॉसिबिलिटीज ना बनाकर देखनी चाहिए, जो भी गलत भी बन रही है ना वो भी बनाकर देखो, तब तुम्हारा ऐसे बार बार प्रैक्टिस होती है कि कहाँ पर कैसे गलती हो जाती है, कैसे कंडीशन है जो एक गलत हो जाती है और एक सही हो जाती है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जितनी पॉसिबिलिटीज बनती है ना, जब अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो सारी बनानी चाहिए। मैं ऐसे करता था, अगर मेरी कोई एक सही बन भी जाती ना, मैं फिर भी दूसरी तीसरी बनाकर देखता था कि उनमें कहाँ गलती आएगी। ऐसे तुम्हारी बस प्रैक्टिस होती है कंडीशंस को लिखने की, कंडीशंस को एक दूसरे के साथ, मतलब समझ रहे हो ना, पजल बनाने की प्रैक्टिस होती है। तो चलो अभी अपने ये देखते हैं, ये समझ में आ गया। और देखो ये कंडीशन अपनी होगी ना, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर दिया। अब और देखो, अब देखो जे एच जी अपने मतलब आ चुके हैं, जे एच जी अपने आ चुके हैं ना, फिक्स हो चुके हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड कोई कंडीशन है क्या, देखो एच और एफ दिख रहे हैं ना, एच के इधर राइट में 1 प्लस है, मतलब एच के इधर जो होगा ना वो एक ज़्यादा होगा एफ के लेफ्ट से, एच के इधर एक है, एक है, इसका मतलब एफ के लेफ्ट में कितना होगा, 0, तो एफ यहाँ आ गया, एफ के लेफ्ट में कितना है, 0, तो ये भी कंडीशन होगी। अब देखो, अब तुम खुद देखो, तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि सर ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन, दोनों में से मैं कौन सी उठाऊं। सिंपल देखो कि जहाँ से मतलब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, बस ये देखो, एल और आई को तुम कहीं रख सकते हो क्या, तुम देखो, हाँ रख तो सकते हैं। एल से एक छोड़कर आई रखना, देखो एल यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर आई नहीं आएगा, एल से एक छोड़कर के आ सकते हैं, ठीक है, और कहीं आ ही नहीं सकता, तो तुम ये वाली कंडीशन उठा सकते हो ना, एल से एक छोड़ करके यहाँ आ जाएगा, हाँ कर सकते हैं, चलो कर देंगे। अगर अपने इसको देखें, एफ और एच में जितने हैं, जी और ई के बीच में भी उतने हैं, एफ और एच के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो जी से 5 छोड़कर ई रख देंगे, हाँ रख देंगे। तो दोनों कंडीशन ही रखी जा रही है ना, तो बस फिर दिक्कत क्या है, दोनों में से जो मर्जी रख दो, तुम्हारा जो मन करे। जैसे मान लो मैं पिछली बार अपने ये वाली कंडीशन पिक की थी ना, अब अपने चलो ये कर लेते हैं, एल से एक छोड़ करके वो प्लेस ही यही है, एल से राइट में एक छोड़कर के। अब अपने पता के साथ आई नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आई लगाकर थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, ये अपनी होगी। ठीक है, अब अपनी लास्ट एक ही रहेगी, एफ और एच में जितने हैं, जी और ई के बीच में उतने हैं, एफ और एच के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, जी से 1 2 3 4 5, 5 छोड़कर क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, अब अपना एक ही रह गया आई, और आई है, आई अब एक ही तो रह गया आई, और वो कहीं पर आएगा, जब प्लेस ही एक रह गया तो आई तो यहीं पर ही आएगा, लेकिन कंडीशन में तो मना कर रखा है, के साथ आई था ही नहीं, आई तो आना ही नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन गलत होगी। समझ में आया, गलत ऐसे होनी थी। चलो एक और कंडीशन बनाकर देखिए अपने,
एक और बनाकर देखते, सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। जे के लेफ्ट में इस बारी पहली बारी 2 लिए थे, 2 तो मिनिमम होने ही थे, उससे बन गया था अपना, लेकिन जे के इधर 3 लिए, अब जे के इधर 4 लेकर देखते हैं, 1 2 3 4। ये जो इस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा तो यहाँ पर आंसर आ ही चुका है, ठीक है ना। जे के लेफ्ट में 4 लिए, जे के राइट में 2 छोड़कर एच है, 2 छोड़कर एच, उसने कहा एच के राइट में जी है, एच के राइट में जी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो कंडीशन ही गलत होगी, इसके बाद और कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब अपने इधर जाते जाएंगे तो हर बार अपने फिर जे को अगर अपने यहाँ रख लिया तो एच को फिर आगे रो रख ही नहीं पाएंगे, तो अपनी कंडीशंस और हो ही नहीं पाएंगी। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अप्रोच कैसे अप्रोच करना है, कंडीशंस लिखनी आई होंगी, कैसी कंडीशंस लिखनी है, कौन सी कंडीशन को पिक करना है वो भी तुम्हें समझ में आएगा। ये समझ में आया ना कि बहुत सारी 4 कंडीशन थी, लेकिन मैंने इसी को पिक क्यों किया, क्यों, क्योंकि जे के इधर मिनिमम 2 है, तो यहाँ से अपने को फिक्स पोजीशन पता चल रही थी, तो अपने यहाँ से फिर कर लिया। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, मेरा बिल्कुल नया चैनल है, तो जब तुम लाइक करोगे, कुछ कमेंट में कुछ भी अगर लिखते हो कि आपको समझ में आया या वीडियो अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।